साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया ही चीज लेकर के आया हूं और वह टॉपिक है लोकसभा। मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूं। ये मैंने बिल्कुल डिजाइन किया है। लोकसभा से संबंधित सारे पॉइंट इसमें आपको मैं क्लियर करा दूंगा। बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि एक भी प्रश्न लगभग आपका नहीं छूटेगा। जितना मैं पॉइंट आपको इसमें नोट करा है, इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट भी किया हूं। उसको मैंने देखिए बॉक्स बना बना करके समझाने की कोशिश किया हूं। तो चलिए, एक प्रयास है मेरा आप लोगों के लिए बिहार दरोगा में कुछ इस बार बेहतर हो जाए, है ना। देखिए, अगर मेहनत अच्छे से करेंगे निश्चित ही बेहतर होगा। इससे हटके मैं अगर थोड़ा बात करूं तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं आपको कंटिन्यू टेस्ट सीरीज के माध्यम से 50-50 प्रश्न एनसीईआरटी के मैं करा रहा हूं। इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मार्केट में देख रहे हैं टेस्ट तो भांति भांति के टेस्ट मिल जाएगा, लेकिन पैटर्न सही नहीं है। कुछ टेस्ट मैं देख रहा हूं तो बहुत ही ज्यादा कठिन है, कुछ बहुत ही ज्यादा मुलायम है। तो इन दोनों का समन्वय होता है। जब आप एग्जाम देते हैं तो देखते होंगे कि जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा एकदम सरल भी नहीं होते हैं कि आप 90-95 कर लें। वो समन्वय बना करके और प्रश्नों को सेट करते हैं। तो वैसा ही टेस्ट सीरीज में आप लोग को 50-50 प्रश्नों का दे रहा हूँ। साथ ही साथ में आपको करंट अफेयर के भी हफ्ता में 2 दिन उपलब्ध करा रहा हूँ। आगे हमारा प्रोजेक्ट है कि मैं आपको सारे सब्जेक्ट पर कवरेज दे दूं। तो आज उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा। सारी चीजें अच्छे से समझेंगे। पीडीएफ भी मैं ये वाला दे दूंगा। टेस्ट सीरीज का पीडीएफ अभी मैं नहीं दे पा रहा हूं, उस पर काम चल रहा है, उसको संशोधित किया जा रहा है। लेकिन ये वाला टेस्ट सीरीज मैं आपको दे दूंगा। अभी तुरंत वीडियो देखने के बाद आप टेलीग्राम से इसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना, 2-4 घंटे के बाद। तो चलिए, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। पॉइंट जो है उसको मैं बिल्कुल डिस्क्राइब करके, है ना, आपको सब कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा, यहां से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छे से इसको हम लोग समझते हैं बिल्कुल बारीकी से। यहां मैं सेट कर लो इसको, हाँ, ताकि आप अच्छे से इसको देख पाए। तो चलिए जान लीजिए लोकसभा। आप तो जान ही रहे हैं। तो सबसे पहला तो आपको यह जान लेना है कि लोकसभा, क्या इसका नाम वाकई में पहले भी लोकसभा ही था? तो ध्यान दीजिएगा, इसको और थोड़ा सा बड़ा करना होगा क्योंकि नहीं बड़ा करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे आप। यह जो नाम है लोकसभा, यह वर्ष 1954 में पड़ा। तो क्या इससे पहले इसका कुछ और नाम था क्या? यहां पर मैं स्पष्ट कर दिया हूं कि इससे पहले इसे जनता का सदन कहा जाता था। देखिए, बस सुनिए, बस इसको सुनिए, आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाएंगी। यहां पर 2 प्रश्न आपको याद हो गया। यह नाम 1954 में पड़ा था लोकसभा, और इसे पहले जनता का सदन कहा जाता था। 1954 से पहले इसे जनता का सदन कहा जाता था, लोकसभा नाम नहीं था पहले, ठीक ना। तो ये चीज जान लीजिए। लोकसभा को आप अन्य नाम से भी जानते हैं। लोकसभा को आप निचला सदन या पहला चैंबर या चर्चित सभा, जी हां, लोकसभा को ही आप निचला सदन, पहला चैंबर, फर्स्ट चैंबर, या चर्चित सभा, तीनों याद रखना है आपको। लोकसभा के ये अन्य नाम है। अगर कभी आपसे पूछ दे कि चर्चित सभा इनमें से किसे कहा जाता है, लोकसभा को, राज्यसभा को, तो याद रखिएगा जो चर्चित सभा है वह लोकसभा को कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? बातों को अच्छे से समझते चलिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब आता है कि लोकसभा की संरचना। सीधा प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना है? तो आप देख लीजिए, लोकसभा की जो संरचना है वह 81 अनुच्छेद में है। इससे पहले मैं राज्यसभा पर एक वीडियो आपको उपलब्ध कराया हूं मैं अपने नोट्स से। अगर नहीं देखा तो उसको भी देखिएगा अवश्य, वहां भी बहुत सारी जानकारी आपको मिली है। ये राज्यसभा, ये लोकसभा है। इसके बाद फिर मैं संसद का वीडियो दे दूंगा, तो एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, संसद। अगेन मैं राष्ट्रपति भी करा दूंगा। एक संसद पूरा समझिए कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि संसद से या राष्ट्रपति से संबंधित एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ऐसे करके मैं आगे आपका सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा, तो बने रहें। लेकिन यह है कि अब हड़बड़ाने मत लगिए कि एक ही दिन में, क्योंकि इसमें समय लग जाता है ज्यादा तैयार करने में। चलिए, संरचना में अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रश्न पूछता है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित है? तो 550 याद कर लीजिएगा। देखिए, पहले आप पढ़े होंगे 552, लेकिन ये 104वां संविधान संशोधन जो हुआ उससे जो आंग्ल भारतीय
जो मनोनीत होते थे 2 लोग, वो निकाल दिए गए हैं। तो ये ध्यान देना है आपको, यहां पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अब 550 हैं। अब कितने हैं? 550। कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बात कर लें कि भैया ये 550 तो हैं, लेकिन ये 550 में कौन कौन है? तो ये 550 में 530 राज्य से हैं और 20 जो हैं वह केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सबसे मिला करके 8 केंद्र शासित प्रदेश से 20 क्षेत्र हैं लोकसभा के। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी प्रश्न पूछे कि वर्तमान में कितनी संख्या है, ये तो निश्चित की गई है कि भैया इतना होगा, 2026 तक ये नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये भी प्रश्न पूछता है कि लोकसभा की जो सीटों की संख्या है यह कब तक नहीं बढ़ेगा, तो 2026 तक ये अस्थायी रहना है। अभी ये ध्यान देना है, 2001 में बढ़ाया गया 2025 वर्ष के लिए, तो 2026 तक ये नहीं बढ़ना है। चलिए, वर्तमान में पूछता है कि सदस्यों की संख्या, तो वर्तमान में 543 है। अब यहां पर जरा आपको जानना जरूरी है कि 530 होने थे लोकसभा से और 20 राज्य संघ राज्य से, लेकिन 543 में 524 हैं जो राज्यों से हैं और 19 जो है वह संघ राज्य से हैं, यानी एक संघ राज्य वाले घट गए हैं, एक घट गए है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। एक प्रश्न और बढ़िया पूछ देता है, देखिए पूछा तो नहीं है लेकिन इसको आप नजर बनाए रहिए। मूल संविधान में, यहां पर मूल संविधान में ये जो लोकसभा की जो संख्या निर्धारित की गई थी वह कितनी थी? तो जब संविधान बना था उस समय लोकसभा की जो संख्या थी वह 500 निर्धारित की गई थी। वर्तमान में 550 है, यानी कि 50 बढ़ा है। अब यहां पर ये जानिए, ये महत्वपूर्ण है, लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी वालों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो 84। लोकसभा में 84 जो होंगे वह एससी कैटेगरी के होंगे। वहीं अगर बात करें कि एसटी वाले, तो इसी के आधा यानी कि 47, आधा नहीं, आधा से कम ही है, 47 हो जाएगा ना, आधा से कुछ कम ही है, आधा हो जाएगा 42। आधा थोड़ा ज्यादा है, कम नहीं है भाई, ज्यादा है। तो 42 से ज्यादा, 5 ज्यादा, यानी आधा से ज्यादा है। तो ये ध्यान देना है कि 84 एससी के लिए और एसटी के लिए 47 सीट का जो है वह आरक्षण है। यह भी पूछता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों की जो संख्या है या उसका आरक्षण जो है यह किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 330 आपको याद रखना है। अनुसूचित जनजाति के सीटों का जो आरक्षण है वह अनुच्छेद 330। बढ़िया प्रश्न है, आपको इसको ध्यान में रखना है। इसको नोट आउट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा। चलिए, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता कैसे है? लोकसभा का चुनाव होता है, जानते हैं कि आप लोग मत देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जाकर के लाइन लग के वोट करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। कौन देता है चुनाव, कौन वोट देता है भैया? तो उनके चुनाव में 18 वर्ष का भारत का हर नागरिक, जो भारत का नागरिक हो, 18 साल उम्र हो गया हो, उसका नाम हो मतदाता सूची में, तो वह इसके लिए एलिजिबल है, वह मत देगा जाकर के। तो यह भी ध्यान देना है कि 18 वर्ष का हर नागरिक मत देगा। यहां से एक सवाल पूछता है, देखिए मैंने सब चीज को एकदम बिल्कुल रखा है, बिल्कुल सीक्वेंस में। अब 18 वर्ष, तो पहले यह सिस्टम था ना कि पहले 21 वर्ष के लोग मत देते थे, लेकिन बाद में इसको 18 वर्ष कर दिया गया। एग्जाम में आपसे यही सवाल पूछता है कि किस संविधान संशोधन से ये जो मत देने की आयु है यह 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989, एकदम याद कर लीजिए। या तो इस पीडीएफ को निकलवा लीजिएगा, वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा। इस पीडीएफ को निकाल लीजिएगा, 3 पन्ने का होगा संभवतः, है ना, दोनों साइड प्रिंट कराइएगा तो 2 पन्ने में आपका निकल जाएगा। उसके बाद आप इसको जब भी मौका मिले तो 10 मिनट में इसको रिवीजन करके आप अपना एकदम चार्ज हो जाइएगा। लोकसभा से फिर आपका छूटना नहीं है प्रश्न। और इतना ही नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। थोड़ा सा समय हमको दीजिए, मैं सब कुछ आपको कराऊंगा। तो यहां तक आप जान गए। एक चीज और जान लीजिए, संघ राज्य क्षेत्र है ना, यानी कि सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश, लोकसभा के चुनाव हेतु वर्ष 1965 में अधिनियम बनाया गया। इसके तहत संघ राज्य क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। मतलब केंद्र शासित प्रदेश से जो सदस्य चुने जाते हैं, यह कब से?
अधिनियम बनाया गया है? तो 1965 में अधिनियम बनाया गया कि भैया संघ राज्य क्षेत्र से भी लोकसभा के लोग आएंगे। किस वर्ष बनाया गया? 1965 में। अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिए। जो भी मैं बॉक्स में रखा हूं या जो हाईलाइट है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको अच्छे से फोकस करना ही होगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। देखिए यहां तक आ गए। अब देखिए, हाँ इसके ऊपर नहीं कुछ। चलिए, वर्ष 2020 से पहले की बात कह रहा है, 2 सदस्य मनोनीत होते थे। अभी हमने बताया कि 104वां संविधान संशोधन से इसको समाप्त कर दिया गया है। 95 संविधान संशोधन से अंतिम विस्तार हुआ था। 95वां जो संविधान संशोधन हुआ था उससे अंतिम विस्तार हुआ था, बढ़ाया गया था। लेकिन यह जो हुआ है अभी समाप्त करने वाला, यह 104वां संविधान संशोधन से इसको समाप्त किया गया है। और यह कब समाप्त किया गया है? 25 जनवरी 2020 से यह समाप्त हो जाता है। जी हाँ, 25 जनवरी 2020 104वां संविधान संशोधन से यह समाप्त हो गया है। यह भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, यहां पर ये वाला आप शायद नहीं समझोगे कि 95वां संविधान संशोधन से अंतिम विस्तार हुआ था, ये क्या है? जरा सा मैं इसको समझा दूं, क्योंकि समझेंगे नहीं तो दिक्कत होगी। इसको समझिएगा। जैसे होता था क्या कि हर 10 वर्ष के लिए ये जो मनोनीत होते थे इनको बढ़ाया जाता था, कि 10 वर्ष फिर बढ़ा दिया गया। तो आखिरी बार ये बढ़ाया गया था 95वां संविधान संशोधन से, कि 2 लोग जो हैं यह 2020 तक रहेंगे, है ना। लेकिन 2020 आया तो फिर बढ़ाना था इसको, लेकिन बढ़ाया नहीं गया, इसको समाप्त कर दिया गया। तो 95वां संविधान संशोधन से आखिरी बार ये दोनों मनोनीत सदस्यों को मिला था कि भाई अब 2020 तक रहेंगे, उसके बाद फिर इसको समाप्त कर दिया गया। तो 2020 से ये 104वां। यहां पर आपको याद रखने वाला बात यह है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को जो प्राप्त था आरक्षण, वो समाप्त किया गया 104वें संविधान संशोधन 2020, 25 जनवरी 2020 से यह समाप्त हो गया है। यह भी आपको ध्यान है। चलिए यहां जरा सा समझिए, लोकसभा सीटों का वितरण कैसे होता है, कैसे निर्धारित किया जाता है? तो यह प्रश्न पूछता है। कभी पूछेगा क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या और क्षेत्रफल। तो याद रखना है जनसंख्या अनुपात के आधार पर ही, जी हां, जनसंख्या अनुपात के आधार पर ही इनके सीटों का वितरण होता है, ठीक ना। लेकिन यह जहां 60 लाख से कम जनसंख्या वाला राज्य है वहां यह नियम लागू नहीं होता है। 60 लाख से कम जनसंख्या हो जाएगा तो यहां लागू नहीं होगा। कुछ लोकसभा क्षेत्र हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, ये आपको समझ लेना है। जरा सा आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र पूछे एग्जाम में तो बताइएगा कि सबसे अधिक मतदाता बाहरी दिल्ली में आता है। किसमें? बाहरी दिल्ली में। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, तो सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है। आगे आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहां तो जनसंख्या था सबसे अधिक मतदाता, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से आ जाइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा या सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, दोनों। तो छोटा चांदनी चौक, बड़ा लद्दाख। देखिए बड़ा पहले है तो पहले बड़ा होगा, छोटा दूसरे में तो छोटा दूसरे में। सबसे बड़ा लद्दाख क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल एरिया, है ना। और छोटा तो चांदनी चौक दिल्ली। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। दिल्ली से 2 बातें आप याद करिएगा, सबसे अधिक मतदाता वाला बाहरी दिल्ली, सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र तो चांदनी चौक दिल्ली। तो दोनों आपको याद रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं एंजॉय कर रहे होंगे और इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए देखिए, यहां से भी प्रश्न आपको बनता है। एक एक प्रश्न को हम बारीकी से लाए हैं। हमने हर उस प्रश्न का ख्याल रखा है जो एग्जाम में आपको भेटा सकता है। चलिए, लोकसभा सीटों को 2026 तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये तो हमने पहले ही बताया कि 2001 में 25 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। यह प्रावधान, यही प्रश्न पूछता है, यहां फंस जाते हैं बच्चे। वर्ष 2001 में 84वें संविधान संशोधन से बना है। सीधा प्रश्न पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सीटों को 2026 तक स्थायी किया गया है? 80वां, 81वां, 82वां, 84वां। तो याद रखिएगा 84वां संविधान संशोधन 2001। इसमें भी याद रखना है आपको 2001 में 25 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, इसीलिए मैं हिंट के रूप में आपको 25 वर्ष बताया हूं।
ताकि आपको याद न रहे, तभी जोड़ के आप कर लेंगे कि 2001 से 25 साल 26। चलिए, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसको समझ लेना आप कि इनका निर्वाचन जो होता है वह होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा। जी हाँ, अग्रता ही विजेता। अग्रता ही विजेता मतलब कि जो ज्यादा सबसे आगे है, जो ज्यादा है आगे, मतलब कि जो ज्यादा वोट ला रहा है वो विजेता हो जाएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता, जो आगे है वो जीतेगा। अब आते हैं कि लोकसभा की अवधि। भाई सब कुछ तो जान गए, कितने दिन के लिए रहेगा कोई, लोकसभा का क्या होता है कार्यकाल। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि यह स्थायी सदन नहीं है। सीधा प्रश्न पूछेगा कि क्या लोकसभा स्थायी सदन है, तो जी नहीं। लोकसभा को बीच में भी भंग किया जा सकता है कि नहीं, तो स्थायी नहीं है। जैसे राज्यसभा पढ़े थे तो स्थायी था, है ना, उसको एक ही बार में नहीं हटा दिया जाता था, उसको 2-2 वर्ष करके एक तिहाई लोगों को रिटायर किया जाता था, तो वो बना रहता था, वो स्थायी है। बट लोकसभा जो है वो अस्थायी है, ध्यान देना है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सामान्यतः इसकी जो अवधि है वह पहली बैठक से, इस पॉइंट को ध्यान देना है आपको, कब से, पहली बैठक से, मत देने से नहीं, चुनाव जीतने से नहीं, पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए सामान्यतः होता है, ठीक। लेकिन अगर कभी आपातकाल लगा हो तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आपातकाल समाप्त हो गया तो 6 माह से ज्यादा नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कि आज आपातकाल मान के चलिए लागू हुआ तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया और 1 ही महीना में आपातकाल खत्म, तो अब आप जोड़ेंगे कि 1 साल का मिला है, नहीं, खत्म हुआ 6 महीनों के अंदर फिर समाप्त होगा। तो ये भी ध्यान देना है। सीधा प्रश्न पूछेगा आपातकाल के दौरान कितने दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो 1 वर्ष एक बार में। यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना है। आपातकाल समाप्त होने के बाद यह कितना दिन तक बढ़ा रह सकता है, तो 6 माह। दोनों बातें आपको याद रखना है। बिल्कुल समझ रहे होंगे, बिल्कुल समझ गए। चलिए देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 40-45 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन चीजें जो है वो बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और बताऊंगा। ऐसा नहीं कि जो पीडीएफ में लिखा है केवल वही, उसके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा आपको नॉलेज इसमें उपलब्ध करा रहा हूं। चलिए, वर्ष 1976 में लोकसभा का कार्यकाल ऐसे बढ़ाया गया था 2 बार के लिए, है ना। अभी मैं बताया ना कि 1-1 वर्ष पर बढ़ा रहे हैं, तो 2 बार के लिए 1976 में बढ़ाया गया था, ये भी ध्यान देना है। चलिए, ये तो बढ़ाने की बात हो गई। अब इसको पहले भी समाप्त किया जा सकता है, तो 85 में अनुच्छेद में है कि लोकसभा भंग भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 85 सीधा प्रश्न पूछता है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 85 में यह प्रावधान है कि लोकसभा को आप भंग कर सकते हैं। ऐसा हुआ है क्या, तो ऐसा 8 बार हुआ है कि समय से पहले ही लोकसभा, आपको ये बात पता नहीं होगा, लेकिन अब तक 8 बार ऐसा हुआ है कि समय से पहले ही भंग कर दिया गया है लोकसभा को। जी हाँ, 8 बार हुआ है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ लेना था। चलिए, अब आते हैं कि ठीक है, अब इनके जो सदस्य होंगे वो क्या क्राइटेरिया क्या पूरा करेंगे। तो सबसे पहला जो है भैया, वह भारत के नागरिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि विदेशी आदमी बन जाएगा, नहीं, विदेशी आदमी नहीं बन जाएगा। आपने देखा होगा कि जो विदेशी है वह भारत में न तो चुनाव लड़ता है और न ही कुछ बनता है, क्योंकि वो विदेशी है। अगर वो भारत का रहता तो बन जाता प्रधानमंत्री, लेकिन आप वो नहीं बना है क्योंकि वो विदेशी है, इटली का है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा नंबर, वह 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 25 वर्ष अगर उम्र है तभी, कम से कम। ऐसा नहीं है कि 25 से ज्यादा है तो सब कोई बन जाएगा, नहीं। आप अगर इच्छुक हैं तभी बनेंगे ना। अब कोई 30 वर्ष का है, अगर चाह रहे हैं तो लड़िए, लेकिन अगर 25 से कम है तो आप नहीं बन सकते, चाह करके भी नहीं बन सकते, है ना। 25 से ज्यादा है चाह के बन सकते हैं, बट 25 से कम है तो चाह के भी नहीं बन सकते। तो दोनों बात ध्यान रखना है कि वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके अलावा संसद और कोई जो अर्हता निर्धारित करती है तो उसको भी आपको फॉलो करना होगा, जैसे पागल दिवालिया ना हो, मुकदमा ना हो, सती प्रथा का, ये सारी चीजें जो है ये आप पर नहीं हो। वो संसद आपको तय करती है कि क्या क्या और क्राइटेरिया है, बट मूल जो क्राइटेरिया ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि भारत का नागरिक और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ओके, चले आगे आते हैं। सदस्य तो हो गए, अब इन्हीं में से कुछ अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी जरा सा ध्यान देना है। बहुत ही बढ़िया शानदार यहां से प्रश्न बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष, इनके निर्वाचन एवं पदावधि। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है कैसे, देखिए, पहली बैठक जब होती है, मार्कर चेंज करता हूं, पहली बैठक के बाद
उपस्थित सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये बात समझिएगा। अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है भैया? तो यहां पर देख रहे हैं कि पहली बैठक के बाद जो सदस्य उपस्थित होते हैं ना, उन्हीं के बीच में से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। एक सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इसको अंडरलाइन भी किया हूं। ये प्रश्न ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये अच्छे अच्छे बच्चों के दिमाग खाली कर दिया था। जो जब आया था तो 1275 मेंस में ये प्रश्न आया था। लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की तारीख निर्धारण कौन करता है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की तारीख जो चुनाव होता है उसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए, इस पीडीएफ में इतना बढ़िया से डिजाइन किया गया है ना, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक बार आप देख लीजिए इसको, एग्जाम में आप जाएंगे, निकल के आएंगे, फिर इस पीडीएफ से मैच कराइएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों, वाकई में मजा आ जाएगा आपको। पूरे यूट्यूब पर मैं बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर इतने सरलता के साथ कोई नहीं ऐसा पीडीएफ आपको उपलब्ध करा रहा है। आप जाकर के देख लीजिए, छान मार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? सीधा है उपाध्यक्ष को देता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई लोचा नहीं, याद हो जाएगा। चलिए, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य की बहुमत से लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। सीधा प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो तत्कालीन समस्त सदस्य की बहुमत से हटाया जा सकता है। तत्कालीन जो मतलब कि अभी वर्तमान में है, ये नहीं कि जो निर्धारित हैं, तत्कालीन समस्त सदस्य, ये ध्यान देना है। लेकिन हटाने से पहले 14 दिन पहले उनको सूचना देना होगा पूर्व में। ओके, इनको जो हटाते हैं ना, तो हटाने वाला प्रस्ताव होता है, उस पर 50 सदस्यों का विचार समर्थन। जैसे कोई इनके हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया कि भैया लोकसभा अध्यक्ष को हटाएंगे, तो फला फला चीज लिख दिया गया, फिर 50 लोग हस्ताक्षर करेंगे कि हाँ इनको हटाएंगे, सहमत हैं, सहमत हूं, तो 50 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, तब जाकर के प्रोसेस जो है वह आगे बढ़ेगा। अब आते हैं आगे, देखिए इसी में आगे आते हैं। अब है कि इनका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल देख तो लिए। तो वर्तमान लोकसभा से नई लोकसभा की बैठक तक कब तक ये? तो 5 साल तो आप जान ही रहे सामान्यतः, लेकिन अभी जो पहली लोकसभा, किसका कार्यकाल है? लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, ये समझ लीजिए। तो वर्तमान जो लोकसभा चल रही है, यहां से शुरू होकर जब तक नई लोकसभा नहीं बैठती है तब तक ये रहते हैं। मतलब कि अभी जब ये चुने गए और तब से नए वाले तक ये बैठेंगे, यहां तक ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा व उनके प्रतिनिधियों का मुखिया कौन होता है? लोकसभा और उनके प्रतिनिधियों का मुखिया स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष होता है। एक क्लियर हो गया। चलिए, अगर गणपूर्ति ना हो तो अध्यक्ष को यह शक्ति है कि वह सदन को स्थगित कर दे। सदन को स्थगित गणपूर्ति न होने के अभाव में कौन कर देता है? यानी गणपूर्ति ना हो तो कौन स्थगित कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को ये पावर है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अध्यक्ष सामान्यतः मत नहीं देता है, जब बराबर आ जाता है तो निर्णायक मत देता है। जैसे कि कोई मामला पर मत हुआ तो मान के चलिए कि उदाहरण स्वरूप 200 मत इधर से पड़ा और 200 मत इधर से पड़ा, दोनों टाई हो गया, विरोध वाले भी 200, ये वाले भी 200, तो लोकसभा अध्यक्ष दे सकता है मत, है ना, और इसको मत दे करके ये पारित करा सकता है। तो गुप्त बैठक भी बुला सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। धन विधेयक भी तय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक कौन करता है तय कि ये धन विधेयक है कि नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है। तो इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट एग्जाम में पूछता है कि कौन लोकसभा से संबंधित नहीं है या कौन कथन गलत है। तो देखिए, गुप्त बैठक भी बुला सकता है, निर्णायक मत दे सकता है, लेकिन पहले मत नहीं दे सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अध्यक्ष जो है दल बदल उपबंध के आधार पर निर्णय कर सकता है, दल बदल के आधार पर निर्णय कर सकता है, लेकिन दल बदल के आधार पर अगर निर्णय किया है तो इस आधार को चुनौती भी दिया जा सकता है न्यायालय में। ऐसा नहीं कि दल बदल पर किसी को हटा दिया गया कुछ भी कह के और वो चुप रहेगा, नहीं। अगर उसको लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव करके हटाया गया है तो वह इनकी जो परिणाम है उसको चुनौती दे सकता है। इनका जो स्टेटमेंट है, इनके जो बनाए गए हैं कि भाई हटेंगे, वो चुनौती दे सकता है। नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे, स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश होगा, ये भी ध्यान देना है। स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में जो है वह इसके अनुमति से ही पेश होगा, बिना अनुमति के नहीं पेश कर सकते हैं। नोटेड। चलिए, लोकसभा के सभी संसदीय समिति के सभापति की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के जितने भी संसदीय समिति होती है, जितने भी लोकसभा के, है ना, उसके नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करता है। जितने भी, कोई भी संसदीय समिति ले लीजिए,
तो उसका लोकसभा स्पीकर ही उनके सभापति की नियुक्ति करेगा, है ना, ये ध्यान देना है। चलिए अब आते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ और जानकारी। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ये वरीयता सूची में 7वें नंबर पर है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर ये वरीयता सूची में है ना, 7वां नंबर है इनका वरीयता सूची में, ये भी ध्यान देना है। लोकसभा अध्यक्ष का रैंक है क्या, 7वां रैंक मुख्य न्यायाधीश का भी है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका भी, तो इनके बराबर है। भारत में अध्यक्ष अपने दल की सदस्यता नहीं त्यागता है। जैसे भारत की बात की जाए तो अध्यक्ष जो होता है ना वो पार्टी का ही होगा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का है तो बीजेपी का नहीं अध्यक्ष बनेगा, तो त्यागता नहीं है, तो ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए आगे, विपक्ष नहीं, विपक्ष का नेता बनेगा कब, तो बनने के लिए कोरम पूरा करना आवश्यक है। कोरम क्या है, 1/10 है। जैसे 550 सदस्य हैं ना, 550 सदस्य हैं, तो आप विपक्ष में तभी बैठेंगे जब आपका 1/10 भाग आ जाए, यानी कि कम से कम आप 55 सीट जीते हों तभी आप विपक्ष में बैठेंगे। अगर 55 सीट भी नहीं है, सुपड़ा साफ है आपका, तो आप विपक्ष में भी नहीं बैठेंगे, आप ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं आपके पास रहेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आखिरी पेज है, तीसरा पेज, लोकसभा अध्यक्ष तक हम लोग पहुंच गए हैं। ये प्रश्न देखिए, यहां जो अंडरलाइन किया है इस पर आएंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। लोकसभा अध्यक्ष के बाद हम आते हैं अब उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष चुने जा रहे थे, ये भी वैसे ही चुने जाएंगे, लेकिन इसके चुनाव की तारीख का निर्धारण कौन करता है? भाई ये वाला प्रश्न आप नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए, 200% नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आपको एग्जाम में दिखने वाला है, क्योंकि 1275 में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख पूछा है। ये लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण कौन करता है? तो स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसमें राष्ट्रपति कर रहा था, इसमें लोकसभा अध्यक्ष करता है, ध्यान दे दीजिएगा। चलिए एक चीज मैं और बता दूं, जो भी और चीज छूटा है तब संसद जब कराएंगे ना, तो उसमें लोकसभा के छूटे पॉइंट और राज्यसभा के छूटे पॉइंट सब करा देंगे। छोड़ा गया है जानबूझ करके, नहीं छोड़ेंगे, तो जब संसद पढ़ेंगे तो वहां भी ये चीजें आएंगी ना, इसलिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है वह अपना त्याग पत्र देता है किसको? तो अध्यक्ष दे रहा था उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को, दोनों आपस में बदल देते हैं। चलिए इनको कैसे हटाएंगे? तो जैसे अध्यक्ष को हटाया जाता है वैसे इनको भी भाई तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जाएगा, है ना, 14 दिन पहले नोटिस दे करके। उपाध्यक्ष को कभी भी किसी भी संसदीय समिति का अगर सदस्य बनाया जाता है तो वह उसका अध्यक्ष बन जाता है। उपाध्यक्ष में एक खासियत है, किसी भी समिति का अगर इसको सदस्य बना दिए तो चूंकि ये सबसे सीनियर है, इस वजह से अध्यक्ष ही और स्वतः अध्यक्ष बन जाता है। सीनियर है ना, अब अध्यक्ष के बाद सीनियर तो यही है। अब अध्यक्ष तो सदस्य नहीं बन सकता है सब समिति का, लेकिन इसको अगर किसी समिति में शामिल किया गया तो यह उसका अध्यक्ष मान लिया जाता है कि चलिए ये सीनियर है, ये अध्यक्ष बन जाएंगे। लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में मैं बता रहा हूं, समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं सर। चलिए अगला पॉइंट है, जब यह अध्यक्ष के पद पर होगा, कौन? जब उपाध्यक्ष, मान के चलिए कि जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी कहीं चले गए या कोई छोड़ दिए, कोई कारण हो गया, है ना, तो उनके पद पर कौन आएगा? उपाध्यक्ष आएगा। तो जब उपाध्यक्ष पद पर रहता है तो बिल्कुल अध्यक्ष जैसा ही काम होता है इसका। पहली बार में मत नहीं देगा, बराबर होने पर मत देगा, ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का धारण करते समय कोई अलग से शपथ नहीं लेता है कि मैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, उसका अलग से शपथ नहीं होता है ना, अलग से शपथ नहीं होता है, तो अलग से शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, तुलना जरा सा करते हैं, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों, थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना है आपको इससे। इसका उद्भव 1921 में प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट के नाम से हुआ था। पहले 1921 में इसको प्रेसिडेंट कहा जाता था और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था, है ना। आज प्रेसिडेंट का मतलब कुछ और है, लेकिन 1921 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कहा जाता था इसको। ओके, चलिए पहले अध्यक्ष, भारत के पहले जो अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट रहे, वह फ्रेडरिक व्हाइट हुआ करते थे। पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे लोकसभा के? तो वह सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। दोनों, फ्रेडरिक व्हाइट अध्यक्ष बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा उपाध्यक्ष बने थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 1925 में विठल भाई पटेल पहले केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जी हाँ, पहले केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष कौन बना 1925 में? विठल भाई पटेल। लोकसभा का पहला अध्यक्ष और पहला उपाध्यक्ष कौन है? आगे देखते हैं हम लोग। तो ये लास्ट ही है, अब इसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे, ये लास्ट है। तो पहला अध्यक्ष
गणेश वासुदेव मौलंकर, इसी को जीबी मौलंकर आप जानते हैं नाम से, जीबी मौलंकर पहले उपाध्यक्ष लोकसभा के। ये जो भी इसमें बता रहे हैं सब लोकसभा का ही बता रहे हैं। अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर और उपाध्यक्ष अनंत शरणम अयंगर। जी हाँ, अनंत शरणम अयंगर, ध्यान देना है। चलिए ये प्रश्न देखिए बहुत ही मजेदार है। बिहार दरोगा में ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको 200, 400, 500% आप रट लीजिएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? सीधा प्रश्न पूछेगा। स्पीकर, जो प्रोटेम स्पीकर है उसकी नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं एरो लगा करके बताया भी हूं। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों को चुना जाता है। पूछता है कि प्रोटेम स्पीकर कौन चुनता है, मतलब कौन बन सकता है, तो सामान्यतः यही देखने को मिलता है कि जो लोकसभा में सबसे बुजुर्ग वरिष्ठ होते हैं उन्हीं को चुन लिया जाता है। ओके, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। कार्य क्या होता है? तो जो नए सदस्य आते हैं, समझिएगा जरा, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ तो जो सदस्य जीते उनको शपथ कौन दिलाएगा? अब राष्ट्रपति तो सबको शपथ नहीं दिलाएगा ना भाई, बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो थकेगा कि नहीं थकेगा? थकेगा। तो यह कार्य प्रोटेम स्पीकर करता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य यही है कि नए सदस्यों को शपथ दिलाना, फिर उसके बाद यह स्वतः समाप्त हो जाता है। यह भी आपको ध्यान देना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ जान लेते हैं लोकसभा के सीट के बारे में। देखिए सीधा प्रश्न, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बताइएगा। 40, कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र में 48, बंगाल में 42 और उत्तर प्रदेश में 80। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी आपको ध्यान देना। सर्वाधिक कहां में है? तो सर्वाधिक यूपी में है, 48 महाराष्ट्र में है, 42 बंगाल में है और चौथे स्थान पर अपना बिहार जो कि 40 सीटों के साथ आ गया। चलिए अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो सीधा एग्जाम में आपसे टकराएगा। लोकसभा का संगठन अनुच्छेद 81, ठीक ना? लोकसभा का संगठन अनुच्छेद 81। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 93, याद कर लीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना, देखिए 93 में ये रहेंगे और 94 में ये हट जाएंगे, दोनों, कोई दिक्कत नहीं। 95 में क्या है? अध्यक्ष के कार्य अन्य व्यक्तियों द्वारा, जैसे कि अध्यक्ष नहीं है या अध्यक्ष हट गए हैं तो उनका कार्य कौन करेगा? 95 में लिखा है। देखिए समझिएगा, फिर से मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं, इसको जरूरी है याद करना। ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जिक्र है 93 में, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का जिक्र है 94 में। अब अगर ये हट गए तो इनके बदले कौन काम करेगा? अनुच्छेद 95 में, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इनके हटने का मामला विचाराधीन हो तो ये पीठासीन नहीं होंगे, ऐसा 96 में है। अगर विचाराधीन है, इनको हटाना है तो ये पीठासीन नहीं होंगे 96 में। लोकसभा का कोरम, मैं बता रहा था ना कि लोकसभा का जो कोरम होता है 1/10, वह किस अनुच्छेद में है? वह अनुच्छेद 100 में है। तो इतने प्रश्न थे, अब तो समाप्ति हो गया। हाँ, इतने प्रश्न थे जो लोकसभा से संबंधित थे और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पीडीएफ प्राप्त करने की भी आप कोशिश करेंगे। तो पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगा टेलीग्राम पर, है ना? अब आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ चीज छूट गया है, तो देखिए छूटा कुछ नहीं है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़े हैं। अगर आपको लग रहा है कि छूट गया है तो जब संसद का वीडियो आएगा उसमें मैं पूरा क्लियर करा दूंगा क्यों छोड़ा गया है, क्योंकि संसद में ही दोनों है ना, लोकसभा राज्यसभा, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोकसभा में भी शामिल हैं और राज्यसभा में भी शामिल हैं, तो उनको छोड़ा गया क्योंकि वो संसद में जब आप पढ़ेंगे तो संसद में भी समझने के लिए कुछ तो होना चाहिए आपके पास, है ना? तो बाकी छूटा नहीं है, एकदम कंप्लीट वीडियो है। आधा घंटा 35 मिनट हम समय लिए, 45 मिनट का टारगेट था, बट कम ही समय में इसको मैं उपलब्ध करा दिया। यहां से लगभग 100-150 प्रश्न हैं जो आप एकदम धमाकेदार तरीके से इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, पीडीएफ देख लीजिएगा। आपको कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए आपको दोबारा लोकसभा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस इसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर अवश्य करिएगा, वीडियो को शेयर एक कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्त, नमस्कार, जय हिंद।